हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो हम लोग फेसबुक लॉगिन को अपने एमआर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गूगल लॉगिन, गिटहब लॉगिन एंड माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन को इंटीग्रेट करना सीखा था और आज फेसबुक को भी सीख लेते हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है सोशल लॉगिन के नेम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट में बेसिकली जितने भी सोशल लॉगिन से रिलेटेड वीडियो आएंगे सब इसी प्लेलिस्ट में ही अपडेट होंगे। जैसे ये फेसबुक लॉगिन क्रिएट हो रहा है, जैसे ये बन जाएगा की प्लेलिस्ट में मैं इसे अपडेट कर दूँगा। इसी तरीके से लिंक्डइन वाला भी आ जाएगा। इसके बाद जब लिंक्डइन लॉगिन क्रिएट करूँगा उसी वाले प्लेलिस्ट में अपडेट होगा। मतलब कहने का मतलब जितना भी सोशल लॉगिन से रिलेटेड वीडियो होगा सब एक ही जगह पे होगा, एक ही प्लेलिस्ट में होगा। तो उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसको सेव कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा ढूँढना-वूढना ना पड़े। और इस वीडियो में हम लोग सिंपल जो भी अपना फ्लो चलता आ रहा है वही फॉलो करेंगे। हम फेसबुक लॉगिन को इंटीग्रेट करेंगे और जब हमें रिस्पॉन्स में जो यूज़र का डेटा मिलता है उसे हम मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर कराएँगे, वहाँ से टोकन क्रिएट करेंगे, उसको कुकी में सेव करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ चलते हैं स्क्रीन पर और इसके कोडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पर और हमारा सबसे पहला काम क्या है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट है, यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम एफबी लॉगिन। इस नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, इसको सिंपली क्या करना है वीएस कोड में ओपन कर लेना है। जो भी कोड एडिटर ओपन करते हो सिंपली उसमें ओपन कर लो, ज़रूरी नहीं है वीएस कोड में ही ओपन करो। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम npm create with @latest ये कमांड आपको रन कर देना है। जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पूछेगा तो हम यहाँ पे सिंपली इसको क्लाइंट देंगे। देन उसके बाद हमें फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना होगा तो रिएक्ट सेलेक्ट करते हैं। वेरिएंट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें सीडी क्लाइंट इस कमांड को रन करना है ताकि हम क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर मूव कर जाएँ। देन उसके बाद npm इंस्टॉल इंस्टॉल इस कमांड को रन कर देना है और हमारा जो फ्रंट एंड है वो बेसिक जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक रिएक्ट राउटर डोम भी इंस्टॉल करना है तो npm i react राउटर डोम इसे भी इंस्टॉल करना है ताकि हम पेजेस क्रिएट कर सकें। ये भी हो चुका है, क्लियर करते हैं और इसको रन भी कर लेते हैं। तो npm रन dev इसको रन करेंगे। ये हमारा इस पोर्ट पे रन हो चुका है और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला क्या है app.css इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। app.index.css इसमें जो भी ये कोड है इसको हटा देते हैं और उसके बाद क्या करना है app.js में आते हैं। यहाँ पे हम RAFCE करके अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कोड हटाना है। अच्छा, एक और काम करना है, यहाँ पे जो एरर आया था अभी उसको डिसेबल करना है। उसके लिए हम यहाँ पे नो यूज्ड वॉच इसको हम कर देंगे फॉल्स। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी आप यहाँ पे पैकेज वगैरह कुछ भी इंपोर्ट किए हैं अगर यूज़ नहीं कर रहे तो एरर नहीं देगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ब्राउज़र राउटर जो कि हम कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर डोम से आएगा, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होगा राउट्स। राउट्स के अंदर हमें चाहिए होगा राउट। बेसिकली हम राउट क्रिएट कर रहे हैं फ्रंट एंड में। और पहला जो अच्छा, राउट क्रिएट करने से पहले हमें पेजेस भी क्रिएट करना है तो यहाँ एसआरसी के अंदर आएँगे। पहला जो पेज होगा वो होगा login.jsx और इसी तरीके से एक और पेज होगा profile.jsx। हो गया। profile.jsx पे RAFCE करके हम कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और इस पे भी सेम यही काम कर लेते हैं। ये हो गया है। अब इस पे आते हैं। तो जो हमारा इस पे एलिमेंट देते हैं और एलिमेंट में यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ, लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, जो लॉगिन वाला पेज है हम चाहते हैं कि इसको जो है एज़ अ इंडेक्स सर्व किया जाए, तो यहाँ पे हम इसको सिंपली इंडेक्स लिख देंगे, हो जाएगा। देन दूसरे वाले के लिए हम स्लैश प्रोफाइल प्रोफाइल राउट बनाएँगे और यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पेज इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये राउट सेटअप हो चुका है, अब कुछ नहीं है। लॉगिन वाले पेज पे आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, एक हम h1 लेते हैं और यहाँ पे लिख से टाइप कर देते हैं क्या, फेसबुक लॉगिन। ओके,
देन एक सिंपल सा अभी बटन नहीं क्रिएट करना है, बस इतना रहने देते हैं और देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास आ गया है। तो अभी इस तरीके से ही आ चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो है डेवलपर फेसबुक डेवलपर में जाकर के वहाँ पे हमें ऐप क्रिएट करना है, वहाँ पे एक ऐप आईडी मिलेगा, उन सबको गेट करना है। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर फेसबुक डेवलपर इसको सर्च कर लेना है। जब सर्च करेंगे तो पहला ही वाला ये लिंक आएगा आपको, यहाँ पे developer.facebook.com पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएँगे, देन अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको माई ऐप्स दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड पे यहाँ पे लेके जाएगा ये, और यहाँ हमें क्या करना है, क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है, चाहे यहाँ पे करें चाहे यहाँ पे करें, इस पे क्लिक कर देना सिंपल सा। और उसके बाद यहाँ पे ऐप का नेम दे देते हैं, तो ऐप का नेम डेवलपर गोस्वामी, ये ऐप का नेम डाल देते हैं। एक आपको कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी डाल देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको यूज़ केस में आकर के अदर पे सेलेक्ट कर लेना है सिंपल, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एन ऐप टाइप, तो यहाँ पे हमें कंज्यूमर लिखना है। यहाँ पे लिखा ही है सिंपल सा, फेसबुक लॉगिन यूज़ करने के लिए है, तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये हमसे फिर वही डिटेल चेक करा रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, वापस से चेक कर लो भाई। हम कहते हैं ठीक है, यहाँ पे क्रिएट ऐप, इस पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड वगैरह आपको अपना दे देना, जो भी आपका अकाउंट का पासवर्ड है वो दे देना है। देन उसके बाद सबमिट पे करके तो हमें कंप्लीट कर लेना है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, वैसे हमारे पास एक ऐप आईडी जनरेट होकर के मिल जाएगा। और उसके पहले हमें यहाँ पे फेसबुक लॉगिन इसको देख लेते हैं, सेटअप करते हैं यहाँ पे। वैसे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, यहाँ से ऐप आईडी क्रिएट हो चुका है ना, तो ये चीज़ मिल चुका है। इसके अंदर जब जाएँगे तो आपको ये कोड वोड देगा, तो वो मैनुअली सेटअप करने के लिए है, हमें वो चीज़ नहीं करनी है ना? हमें क्या करना है, ये जो ऐप आईडी है इसको कॉपी कर लेना है अभी के लिए, इसको कॉपी करेंगे और आते हैं यहाँ पर, और क्लाइंट अंदर रूट में ही .env फाइल बनाएँगे। और इसके अंदर हमें चाहिए होगा क्या कि फेसबुक ऐप आईडी इसको अंदर स्टोर करेंगे। तो अ, वीट में हम लोग वीट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वीट प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे फेसबुक या फिर एफबी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एफबी ऐप अंडरस्कोर आईडी। तो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको लेकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना। जो कॉपी नहीं करते हैं अभी, हमें एक और चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट फेसबुक लॉगिन। सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये सेकंड वाला जो है गेट सुमिनी करके है, इसका हमें इंस्टॉल करना है, तो इस पे क्लिक करना है आपको। ये वाला पैकेज है, ध्यान रहे, है ना। और ये चीज़ आपको यहाँ से कमांड कॉपी कर लेना है इसको, अगर के टर्मिनल में नया टर्मिनल ऐड करते हैं। ये वापस से एफबी लॉगिन में आ गए, हमें वापस से सीडी क्लाइंट के अंदर मूव कर जाना है। इसके अंदर ला करके कमांड को पेस्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं। देन यहाँ पे आएंगे तो यूज़ केसेस में अगर देखेंगे तो ये कंपोनेंट हमें इंपोर्ट कर लेना पहले। तो जो हमारा लॉगिन वाला पेज है इसी के अंदर इसको हटाते हैं, इसके अंदर पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमें ये जो पूरा कंपोनेंट है इसे कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और इसके बाद ही यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ हैंडल है, कुछ नहीं करना हमें, बस ये जो ऐप आईडी है इसको बस रिप्लेस करना है। तो ऐसे import डॉट मेटा डॉट env के बाद जो यहाँ पे फेसबुक आईडी है इसको यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा कि जब ऑन सक्सेस होगा, मतलब अगर हमारा फेसबुक लॉगिन कंप्लीट होता है तो ये वाला फंक्शन चलेगा, जब फेल होगा तो ये वाला चलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, हम इसको जो है कंसोल करके देख लेते हैं क्या चीज़ हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये कमेंट वगैरह हटा देते हैं। अब हम इधर यहाँ पे चलेंगे अपने वाले पेज पे, लॉगिन वाले पेज पे, तो इस पे हमें क्लिक करना है, लॉगिन विद फेसबुक। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले हम कंसोल में देख लेते हैं क्या है। कंसोल में हमारे पास कुछ नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे जैसे ही, वैसे ही ये क्या मांग रहा है, आपको परमिशन मांग रहा है, कंटिन्यू एज ये वेबो, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कंसोल में डेटा मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है लॉगिन सक्सेस एंड गेट प्रोफाइल सक्सेस, ठीक है। जो लॉगिन सक्सेस वाला है वो इस वाले मेथड से, इस वाले फंक्शन से आ रहा है, और जो प्रोफाइल वाला है उससे आ रहा है। तो हमें इस वाले का, ऑन प्रोफाइल सक्सेस वाले का जो कोड है
ये चीज़ जो हमें डेटा मिल रहा है नेम, ईमेल आईडी, नेम, पिक्चर, ये जो चीज़ें हैं, हमें ये डेटा चाहिए। इस डेटा को हम गेट करेंगे और उसके बाद हम मोंगोडीबी डेटाबेस में इसको स्टोर भी कराएँगे। ठीक है? तो अब इसको हमें गेट करना है तो कैसे गेट करेंगे? और पिक्चर वाले में से हमें केवल ये चीज़ चाहिए, यूआरएल ही चाहिए। तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अ, एक अलग से बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल रिस्पॉन्स, और इसको हमें क्या करना है, सिंपल सा इस तरीके से कर देना है, पर लगाना है। एरो फंक्शन बेसिकली ये बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम दे देंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इस तरीके से पास कर देंगे, और यहाँ पे इसको हम कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स अभी कर देते हैं, और इसको कॉपी करके सिंपली ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको हटा करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है? तो अगर जब प्रोफाइल सक्सेस हो जाएगा, हमारा जब लॉगिन हो जाएगा यूज़र, तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, और इसके अंदर हम डेटा को जो है चेंज करके देख लेते हैं। इसके अंदर हमें जो मिल रहा डेटा, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट यूज़र डेटा इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे नेम हो जाएगा तो नेम, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट नेम ये आ जाएगा। ईमेल चाहिए तो रिस्पॉन्स डॉट ईमेल आ जाएगा। देन आईडी चाहिए होगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट आईडी आ जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे अवतार, हम अवतार नेम से रखेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट, अब इसके अंदर प्रोफाइल आ रहा है, प्रोफाइल आ रहा है कि पिक्चर आ रहा है, देखें जरा। यहाँ पे पिक्चर आ रहा है, पिक्चर के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर यूआरएल है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रहे, तो हम पिक्चर पिक्चर डॉट डेटा डॉट यूआरएल, ये पूरा एड्रेस है हमारे किसका, अवतार का एड्रेस है। ठीक है? अब इसको हम कंसोल करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग यूजर डेटा, इसको कंसोल करके देखते हैं पहले तो। चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से, लॉगिन विद फेसबुक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखो ये पूरा डेटा, अवतार आ गया, ईमेल आ गया, आईडी आ गया, नेम आ गया, तो पूरा डेटा मिल रहा है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि बैकएंड में एपीआई क्रिएट करेंगे, और इस डेटा को वहाँ पर ले जा करके बैकएंड में सेव करेंगे, और हम अपना इंटरनल जो है, अपना टोकन है, कुकी है, उसको क्रिएट करेंगे, है ना? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक वेबसाइट में केवल फेसबुक लॉगिन रखें, आप खुद का भी लॉगिन रखेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह भी रखेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि आप एक ही चीज़ से दोनों मैनेज हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे एपीआई नेम से, और एक टर्मिनल ओपन करते हैं। तो टर्मिनल में अभी हम क्लाइंट के अंदर मूव है, इसको क्लोज़ ही कर देते हैं, सिंपल सा एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। सीडी एपीआई के अंदर मूव करेंगे, और बैकएंड को यहाँ पे हम इनिशिएट करेंगे, तो npm init -y, तो ये इनिशिएट हो गया, क्लियर करते हैं। अब हमें जो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i express बैकएंड फ्रेमवर्क, ये हो गया mongoose, और हमें चाहिए होगा कॉस, चाहिए होगा .tnv, चाहिए होगा कुकी पार्सर, चाहिए होगा जेसन वेब टोकन, चाहिए होगा, और क्या बच रहा है, नोडमोन चाहिए होगा। एक्सप्रेस हो गया, अपना फ्रेमवर्क हो गया, मोंगूज हो गया, कोर्स हो गया, .env हो गया, कुकी पार्सर हो गया, जेसन वेब टोकन, नोडमैन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ नहीं बच रहा है, इसको एंटर कर लेते हैं, और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने देते हैं तब तक। ठीक है, ये इंस्टॉल ही हो गया है, क्लियर करते हैं अब इसको। और अब हम क्या करेंगे, एपीआई में आते हैं, एपीआई में, और पैकेज डॉट जेसन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेन हमारा क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस है। हम इसी के अंदर एपीआई के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे इंडेक्स डॉट जेएस नेम से, और साथ ही साथ इसके अंदर हमें एक हल्का चेंज करना है। क्या चेंज करना है, हम इसको टाइप मॉड्यूल रख देंगे, और स्क्रिप्ट में हमें एक कस्टम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, स्टार्ट करके नोडमोन और इंडेक्स डॉट जेएस। इससे क्या होगा कि हमारा जो सर्वर है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो, सर्वर में अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये .env को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, .env फ्रॉम .env, देन इंपोर्ट और फॉर्स फ्रॉम, फॉर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, देन कुकी पार्सर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं,
इंपोर्ट कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर, और मोंगोज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं इसी टाइम। मोंगोज ने इन सबको इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, पहले तो हम एक env फाइल क्रिएट करते हैं डॉट env, और इसके अंदर हम एक पोर्ट क्रिएट करेंगे। पोर्ट यहाँ पे लेट्स से हमारा जो बैकएंड होगा वो 3000 पे रन करेगा। ठीक है, 3000 पे रन करने वाला है। अब इस हम पोर्ट को गेट करेंगे, तो कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। अब पोर्ट इस तरीके से होगा, वो RT। ठीक है, और उसके बाद हमें ऐप भी क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे ऐप डॉट लिसन पोर्ट, और यहाँ पर हमें सिंपली कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, और इसमें हम पोर्ट पास कर देंगे इस तरीके से। तो ये अपना हो चुका है यहाँ पर। अब इसको हमें और भी चीज़ें इसमें हमें सेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें डॉट env भी सेट करना है, तो डॉट env डॉट कॉन्फ़िग। अगर ये नहीं सेट करेंगे तो हमारा जो है ऐप चलेगा ही नहीं। मतलब चलेगा क्यों नहीं, लेकिन env को ही हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें कॉर्स को सेटअप करना है, तो कॉर्स इसलिए ताकि हम अपने फ्रंट एंड से अपने बैक एंड पर API रिक्वेस्ट कर सकें। ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पर हो जाएगा कॉर्स। इसमें ओरिजिन हम डाल देते हैं जो हमारा फ्रंट एंड का URL है, इसको कॉपी करते हैं सिंपली और आएंगे पेस्ट कर देंगे, स्लैश हटा देते हैं, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। और उसके बाद हमें ऐप डॉट यूज़ और यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन, एक्सप्रेस डॉट जेसन इसलिए ताकि हम फ्रंट एंड से फ्रंट एंड के जो API कॉल करेंगे तो उसमें जेसन पेलोड डेटा हम सेंड कर सके, इसलिए होगा। ऐप डॉट यूज़ सेकेंड वाला होगा कुकी पार्सर। कुकी पार्सर इसलिए क्योंकि जब हम फ्रंट एंड से जब कुकी को सेंड करेंगे, वो बैकएंड में हम उसमें से डेटा गेट कर सकें, इसलिए कुकी पार्सर को लगाना ज़रूरी है। आई थिंक ये चीज़ें हो गई हैं। हमने जो है env कॉन्फ़िगर कर लिया, कॉर्स कॉन्फ़िगर कर लिया, एक्सप्रेस डॉट जेसन जेसन पेलोड के लिए हो गया, कुकी पार्सर हो गया। इसी चीज़ हो गया। मोंगोडीबी डेटाबेस को हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें मोंगोडीबी का कनेक्शन चाहिए होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा। तो यहाँ पे मोंगोडीबी कनेक्ट करके एक हम वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे, जो अभी हमारे पास नहीं है। अभी हम उसे क्रिएट करते हैं, लेकिन तब तक हम इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर के मोंगूज डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर होगा मोंगूज डॉट कनेक्ट। तो कनेक्ट में यहाँ पर हमें प्रोसेस डॉट env डॉट जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ये कनेक्शन होता है तो देन के अंदर सिंपली हम एक कॉल फंक्शन लगा करके यहाँ पे कंसोल कर देंगे क्या, डेटाबेस कनेक्टेड। हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। और अगर नहीं कनेक्ट होता है तो कैच के अंदर आ जाओ, एरर दे दो कि भाई साहब हमारा जो है डेटाबेस नहीं कनेक्ट हुआ है। तो डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, है ना। और कनेक्शन फेल होने के साथ साथ एरर मैसेज भी सेंड कर देना चाहिए ताकि डीबगिंग करने में आसानी हो। तो ये चीज़ें हो गई, अपना सर्वर सेटअप हो चुका है ना। बस हमें एक हल्का काम क्या क्या करना है, जो मोंगोडीबी कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको क्रिएट कर लेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम आएंगे वापस से यहाँ पे ब्राउज़र पे, मोंगोडीबी सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे सर्च करने के बाद ये लॉगिन बटन है, पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन है, इस पे हम क्लिक करके साइन इन करेंगे। साइन इन होने के बाद यहाँ पर आएंगे टॉप पर ही, इसमें सबसे बॉटम में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो लेट्स से इसका नेम FB लॉगिन, ये FB लॉगिन हम इसका प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्रिएट प्रोजेक्ट, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लस्टर भी क्रिएट करना होगा, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अ क्लस्टर इसमें आएंगे, तो ये क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे सिंपली ये लास्ट वाला फ्री वाला सेलेक्ट करना है, क्रिएट डिप्लॉयमेंट इस पे क्लिक कर देना है, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब बेसिकली डेटाबेस यूज़र क्रिएट करना है, तो कुछ ऐसा रखो जो याद रहे। FB लॉगिन, पासवर्ड कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सा रखना है। अभी के लिए मैं FB लॉगिन रखूँगा।
बाद में मैं इसको चेंज कर दूँगा। और क्रिएट डेटाबेस यूज़र इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज़ अ कनेक्शन मेथड इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एक सेलेक्ट कर लेना है ड्राइवर। तो जब ड्राइवर पे सिलेक्ट कर क्लिक करेंगे तो ये अभी क्या बता रहा है, कनेक्शन क्लस्टर 0 इज़ प्रोविज़निंग। ये थोड़ा टाइम लेगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। उसको हम कॉपी करके ला करके यहाँ पे एपीआई वाले में इसमें हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है और हमें यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया है। यहाँ पे मेरा शो पासवर्ड ये चेक है, इसलिए मुझे यहाँ पे पासवर्ड भी देखने को मिल रहा है। अगर ये डिसेबल होगा तो यहाँ पे डीबी पासवर्ड करके आएगा। हमें इसको इनेबल कर लेना और स्ट्रिंग को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये अपना यूज़र नेम है, ये अपना पासवर्ड है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना है, स्लैश और क्वेश्चन मार्क के बीच में यहाँ पे डेटाबेस नेम ऐड करना है। तो डेटाबेस हम बनाएँगे एफबी लॉगिन के नेम से। तो कॉपी कर लेते हैं एफबी लॉगिन को और यहाँ पे हम डन करेंगे इसको और ऐड डेटा पे क्लिक करना है आपको। क्रिएट डेटाबेस ऑन एटलिस्ट पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और डेटाबेस का नाम डाल देते हैं एफबी लॉगिन। पहला कलेक्शन हम डाल देंगे यूज़र्स के नाम से। उसके बाद बॉटम में आएँगे, क्रिएट डेटाबेस इस पे क्लिक कर देना है। ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा और हमें यूज़र कलेक्शन एक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो चुका है, मोंगोडीबी अपना सेटअप हो चुका है और हम सर्वर देखें तो अभी रन नहीं हो रहा, तो सर्वर को हम स्टार्ट करेंगे। तो npm स्टार्ट हमें ये कमांड रन करना है और ये हो गया है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, टाइप कंसोल इज़ नॉट फंक्शन और यहाँ पे लग रहा है कुछ हमने मिस्टेक किया है। कंसोल यहाँ पे हाँ, डॉट लॉग ओके, अब सही है। तो ये हो गया डेटाबेस कनेक्टेड, ये सारा चीज़ अपना हो चुका है, बैकएंड सेटअप है। अब हमें एक चाहिए होगा मॉडल। यहाँ एपीआई के अंदर एक मॉडल्स नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम बनाएँगे एक user.model.js और उसपे हम सबसे पहले तो mongoose को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद const user schema इज़ इक्वल्स टू न्यू mongoose.schema और इसके अंदर हमें क्या-क्या फ़ील्ड चाहिए, तो हमें चाहिए नेम चाहिए और नेम जो होगा टाइप होगा स्ट्रिंग और ये हमारा रिक्वायर्ड होगा। देन उसके बाद हमें चाहिए होगा ईमेल, नेम के बाद हमें चाहिए होगा ईमेल, तो ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल हो जाएगा और टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू होगा और साथ ही साथ ये हमारा ऐसे रहने देते हैं, यूनिक नहीं लगाते हैं। देन हमें चाहिए होगा आईडी, यानी सीधे एफबी आईडी लिखते हैं, एफबी आईडी इस तरीके से और एफबी आईडी में स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए होगा, हम अवतार भी स्टोर करा लेते हैं। अवतार को भी स्टोर कराएँगे तो यहाँ पर हो जाएगा अवतार और स्ट्रिंग होगा रिक्वायर्ड टू ना करके इसको ऑप्शनल रख लेते हैं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, एफबी आईडी हो गया, अवतार हो गया। यही डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा था, नेम, ईमेल, आईडी, अवतार, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टाइम स्टैम्प्स को हम यहाँ पर ट्रू कर लेंगे ताकि हमारा जो क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड है 2 कॉलम और हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाए। अब हम मॉडल क्रिएट करेंगे तो कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा mongoose.model और इसके अंदर हम मॉडल का नेम पहले पास करेंगे, दूसरा हमारा पैरामीटर होता है स्कीमा, तो यूज़र स्कीमा। उसके बाद हम कलेक्शन का नेम यूज़र्स ये पास कर देंगे और उसके बाद हम इस यूज़र मॉडल को एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। ये अपना मॉडल क्रिएट हो गया सिंपल सा, ये सारे फील्ड हैं, है ना? तो मॉडल क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे एक कंट्रोलर फ़ोल्डर और कंट्रोलर्स के अंदर हमें चाहिए होगा auth.controller.js नाम से एक फ़ाइल चाहिए होगा और इसके अंदर हम बेसिकली 2 फंक्शन बनाएँगे, एक लॉगिन करने के लिए और दूसरा जो है यूज़र का डेटा लॉगिन के बाद गेट करने के लिए। लॉगआउट तो सिंपल है, उसमें आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो इसके लिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यहाँ पे हो जाएगा लॉगिन और ये हमें इक्वल लगाना होगा। सिंपली एक एरो फंक्शन बनाएँगे और ये असिंक रखेंगे हम और इसके अंदर 2 पैरामीटर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पास कर देंगे। इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं नीचे और यहाँ पर हो जाएगा यूज़र गेट यूज़र। ये 2 फंक्शन अपने क्रिएट हो चुके हैं। अब हम एपीआई राउट्स भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट्स एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे
route.js और इसके अंदर सिंपली सबसे पहले तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, सबसे पहले हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट auth राउटर auth राउट करके एक वेरिएबल बनाएंगे और क्या करेंगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर इसको इनिशिएट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा लॉगिन वाला जो राउट है वो होगा पोस्ट मेथड से और इसका जो एंड पॉइंट रखेंगे हम स्लैश रखेंगे, स्लैश लॉगिन रखेंगे। और जब स्लैश लॉगिन कोई एक्सेस करेगा तो यहाँ पर हम लॉगिन वाले वो जो है, जो हमारा लॉगिन वाला ये फंक्शन है इसको कॉल कराएंगे और ये कहाँ से आएगा, और कंट्रोलर से आएगा। डॉट जेएस यहाँ पे लगाना जरूरी है। उसके बाद यूजर के डेटा को गेट करने के लिए यहाँ पे हम गेट मेथड बनाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा सीधे गेट यूजर करके एक हो जाएगा एंड पॉइंट, और यहाँ पर जो फंक्शन होगा इस पे जो फंक्शन कॉल होगा वो गेट यूजर वाला फंक्शन कॉल होगा। तो सिंपल था, लॉगिन वाले पे जब कोई लॉगिन को एक्सेस करेगा तो लॉगिन वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा और जब गेट यूजर पे कोई एक्सेस करेगा तो गेट यूजर कॉल होगा। तो इस चीज़ को हम ऑथ राउट को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ राउट इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और एक्सपोर्ट करने के साथ साथ हमें इंडेक्स डॉट जेएस में आना है, यहाँ पे बताना भी होगा कि अ, हम इस राउट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन के बाद ही हम क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज़ और यहाँ पर हो जाएगा एपीआई स्लैश ऑथ के बाद यहाँ पे ऑथ राउट, यानी कि जब कोई एपीआई स्लैश ऑथ और उसके बाद ऑथ राउट के अंदर कोई पॉइंट एक्सेस करेगा तो हमारे ये फंक्शंस कॉल होंगे। तो ये सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर का जो लॉजिक है उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो लॉजिक सिंपल है, ट्राई कैच पहले हम स्टार्ट करेंगे। कैच के अंदर हम रिस्पॉन्स भेजते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे हो जाएगा 500 एरर और जेसन करके हम इसके अंदर मैसेज डाल देते हैं। लेट्स से सक्सेस हम पॉज डाल देते हैं, मैसेज में हम डाल देते हैं एरर डॉट मैसेज और पूरे एरर को हम भेज भी देंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करना है, ट्राई के अंदर हमें काम करना है। तो जो हम यहाँ से डेटा भेजेंगे तो नेम ईमेल आईडी और अवतार ये डेटा भेजेंगे। तो इस डेटा को गेट करने के लिए कॉन्स्ट हम डिस्ट्रक्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट से नेम ईमेल आईडी और अवतार, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये हमें कहाँ से मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा मिलेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेट यूज़र नाम से एक वेरिएबल बनाना है और सबसे पहले हम डेटाबेस से क्वेरी करेंगे क्या कि इस ईमेल से ऑलरेडी कोई यूज़र तो रजिस्टर नहीं है। अगर नहीं होगा रजिस्टर तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे आईडी का यूज़ करेंगे, है ना। अगर इस आईडी से कोई यूज़र रजिस्टर ना हो तो हम क्या करेंगे, यूज़र को रजिस्टर कर देंगे। अगर रजिस्टर होगा तो हम उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करें, लेट्स से यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट फाइंड वन और यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा एफ बी आई डी हमने ले रखा था, एफ बी आई डी क्या हो, इस आई डी के इक्वल हो, है ना। और यहाँ पे लास्ट में हम डॉट जेएस भी लगाएंगे, है ना। तो यूज़र यहाँ पे अवेट भी लगाना होगा हमें, अवेट यूज़र फाइंड वन एफ बी आई डी, हमें इस एफ बी आई डी को इस आई डी से मैच करके गेट कर लेना डेटा को। और हम चेक करते हैं इफ नॉट यूज़र, अगर हमें यूज़र ना मिले हम क्या कर लेंगे, नया यूज़र एक रजिस्टर कर देंगे। और यूज़र मॉडल में एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे जो एफ बी आई डी होगा हम इसको यूनिक कर देते हैं, यूनिक ट्रू, पी आर यू ई ट्रू, यूनिक, क्योंकि एफ बी आई डी यूनिक ही रहेगा हमारा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र और इसके अंदर हम डेटा पास कर देंगे बेसिकली। तो नेम ही है हमारा, की और वैल्यू दोनों सेम है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ईमेल भी ऐसे रहने देते हैं, एफ बी आई डी की जगह आई डी हो जाएगा, है ना। एफ बी आई डी में हम आई डी पास करेंगे और अवतार हमारा नेम सेम है ना, की और वैल्यू दोनों सेम है तो इसको ऐसे ही पास कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सेव कर लें। तो सेव करने के साथ साथ हम जो यूज़र नया क्रिएट हुआ है उसको यूज़र वाले वेरिएबल में साइन भी कर देंगे। तो यहाँ पे यूज़र इक्वल्स टू अवेट और ये हो जाएगा यूज़र सॉरी, यहाँ पे न्यू यूज़र होगा, न्यू यूज़र डॉट सेव। इस तरीके से हमारा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बाहर आएंगे, इसके बाहर आएंगे
और जो यूज़र हमारा क्रिएट हुआ है, ये बेसिकली हमारा एक है मोंगोज़ का कलेक्शन है, मोंगोज़ इंस्टेंस है। हमें इसको प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी हम इसका यूज़ करके जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करेंगे। तो जेडब्ल्यूटी टोकन में हमें चाहिए होता है प्लेन ऑब्जेक्ट। चलिए हम क्या करेंगे, यूज़र इज़ इक्वल्स टू यूज़र डॉट टू ऑब्जेक्ट, यूज़र डॉट टू ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमें गेटर्स को एस्ट्रन गेटर्स को यहाँ पे ट्रू कर देना है, सिंपल सा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेसन वेब टोकन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट जेडब्ल्यूटी फ्रॉम जेसन वेब टोकन इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन टोकन क्रिएट करने के कॉन्स्ट टोकन जेडब्ल्यूटी डॉट साइन मेथड का यूज़ करेंगे, जो जेडब्ल्यूटी से आता है। पेलोड में यहाँ पे यूज़र पास कर देना है, और यूज़र पास करने के बाद यहाँ पे हमें एक सीक्रेट की चाहिए होगा, तो एक सीक्रेट की हम बना लेते हैं। ये हम खुद बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर लेट्स से जेडब्ल्यूटी सीक्रेट, और ये हो जाएगा लेट्स से कुछ भी उल्टा सीधा स्ट्रिंग डाल दो, तो ऐसा कुछ डाल दो जो कोई डिकोड ना कर पाए, है ना। तो ये हो गया, और उसको यहाँ पे प्रोसेस डॉट टीएनवी डॉट ऐड कर दिया। तो ये टोकन अपना क्रिएट हो चुका है। टोकन क्रिएट करने के बाद हम इसको रिस्पॉन्स में कुकी के फॉर्म में सेंड कर देंगे। तो रिस्पॉन्ड डॉट कुकी डॉट कुकी, और यहाँ पे कुकी में हमें बेसिकली सबसे पहले इसका नेम डालना है, तो ये नेम हो जाएगा एक्सेस टोकन, और एक्सेस टोकन के बाद यहाँ पे टोकन की वैल्यू पास भी कर देंगे, और यहाँ पे ऑप्शन में हम डाल देंगे एचटीटीपी ओनली ट्रू, ताकि ये जावास्क्रिप्ट से एक्सेस ना हो पाए। कुकी सेट करने के बाद हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैसेज डालेंगे 200, स्टेटस को 200, और जेसन में हम बेसिकली सक्सेस को यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, और यूज़र को भी हम भेज देते हैं ऐसे ही, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा अपना, और बस यहाँ पे ये काम खत्म हो चुका है, ठीक है। और गेट यूज़र वाले में हमें सिंपली कुछ नहीं, बस यही ट्राई कैच को कॉपी कर लो, है ना, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, इतना हमें हटा देना है। तो जो गेट यूज़र वाला एपीआई होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तो उसमें हम कुकी को सेंड करेंगे, कुकी हमारा ऑटोमेटिक सेंड होगा, है ना। तो जब हमारा कुकी आएगा तो उसको हमें गेट करना है, तो कौन टोकन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन ही हम सेट कर रहे हैं, ये वाला जो है यहाँ पे सेट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट से जो कुकी निकालेंगे, कुकी में से हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा, हम टोकन गेट कर लिए। इफ नॉट टोकन, अगर हमें टोकन मिलता ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, हम बेसिकली ये जो एरर है इसी को ही हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लेट्स से 40403, क्या होगा, 3 होगा, और फॉल्स दे देते हैं, मैसेज डाल देते हैं अनऑथोराइज्ड, ठीक है ना, मैसेज डाल देते हैं। और अगर हमारे पास टोकन है, तो टोकन को हमें डिकोड करके उसमें से यूज़र के डेटा को गेट करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू जेडब्ल्यूटी डॉट वेरीफाई, वेरीफाई मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि हमें जेडब्ल्यूटी से मिल जाता है। इसके अंदर बेसिकली हमें टोकन पास करना होता है, और जो हमारा सीक्रेट की है उसे हमें पास करना होता है, ये जेडब्ल्यूटी सीक्रेट है, इसे पास कर देंगे। ये करेगा क्या, ये इस टोकन को डिकोड करके हमें यूज़र का डेटा दे देगा, और इस यूज़र के डेटा को हम बेसिकली सिंपल सा क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे फ्रंट एंड पे। यहाँ पे 500 की जगह इसको 200 कर दो, और सक्सेस की जगह यहाँ पे फॉल्स की जगह पे ट्रू कर देते हैं। मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, एरर कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा यूज़र। ये हो गया अपना, ये भी अपना एपीआई क्रिएट हो चुका है, सिंपल सा था, कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट में कुकी भेजेंगे, उसको गेट करेंगे, टोकन को हम चेक करेंगे, अगर हमारा टोकन अवेलेबल होगा तो हम उसको डिकोड करके यूज़र का डेटा निकाल के भेज देंगे, नहीं होगा तो हम सिंपल सा एरर मैसेज भेज देंगे, ये चीज़ था। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड पे, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे जब हमें यूज़र का डेटा हमें यहाँ से मिल चुका है ना? तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स हम फेच एपीआई का यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट लेट्स से ये, या फिर यहाँ पे देते हैं क्या, लॉगिन रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, अवेट के साथ साथ यहाँ पे हमें एसिंक इसको करना पड़ेगा, है ना, अवेट, और ये हो जाएगा फेच। और फेच में हमें बेसिकली क्या करना है, जो हमारा बैकएंड का यूआरएल है उसे पास करना होता है। यहाँ पे हमें सिंपली पोर्ट ही तो चेंज करना है, तो इसको हम कर देते हैं 3000,
उसके बाद हमारा जो लॉगिन वाला एंड पॉइंट है API/auth/login, ये एंड पॉइंट है लॉगिन का, और यहाँ पे हम कुछ डेटा सेंड करेंगे। सबसे पहले हमें मेथड यहाँ पे सेट करना होगा, तो मेथड हमारा पोस्ट रहने वाला है। क्रेडेंशियल्स हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ताकि जो हमें कुकी मिले वो हमें गेट हो सके, और गेट होकर के वो जो हमारा डेवलपर टूल है उसमें सेट हो जाए। क्रेडेंशियल हो गया, उसके बाद हमें चाहिए होगा हेडर्स, ताकि हम सर्वर को बता सके हैं किस टाइप का डेटा हम भेज रहे हैं। कंटेंट टाइप यहाँ पे एप्लीकेशन/जेसन, हम जेसन टाइप का डेटा भेज रहे हैं, तो ये सेट कर दिया। फिर उसके बाद बॉडी में हमें एक्चुअल डेटा हम क्या भेजना चाहते हैं, ये डेटा भेजना चाहते हैं, तो इसे भेजेंगे। इसे भेजने के लिए हमें जेसन स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड आता है, हम इसका यूज़ करेंगे, और इसमें सिंपली क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को पास कर देना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, यूज़र डेटा है, इसे पास कर देना है। तो ये अपना एपीआई रेडी है, कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद हमें डेटा मिलेगा, तो हमें क्या करना है, इफ डेटा गेट कर लेते हैं, लेट से कॉन्स्ट, यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू अवेट लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पे होगा, ठीक है। जो भी एपीआई से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमारा इसमें डेटा वाले में स्टोर हो जाएगा। हम चेक करेंगे क्या, इफ नॉट लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर कोई भी हमने जो ये एपीआई कॉल किया है अगर ये ओके ना हो, तो अलर्ट कर देंगे क्या, डेटा डॉट मैसेज, है ना। और अगर सब कुछ ठीक है तो हमें क्या करना है, हमें डैशबोर्ड वाले पेज पे नेविगेट करना है। तो नेविगेट करने के लिए हम जो हमने ये रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल किया उसमें हमें एक यूज नेविगेट हुक होता है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। यूज नेविगेट, इसको इंपोर्ट कर लिया, नंबर हो जाएगा यूज नेविगेट, इसे इनिशियलाइज कर लिया। तो नेविगेट का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, डैशबोर्ड वाले पेज पे भेज देंगे नेविगेट, और यहाँ पे हो जाएगा स्लैश प्रोफाइल। प्रोफाइल पेज है हमारा, बेसिकली फाइल पेज है, उस पे हमें भेज देना है ना। तो कहाँ गया मेरा लॉगिन वाला पेज, ये तो बस एपीआई कॉल हुआ, चेक किया, अगर किसी तरह कोई इशू ना हो तो यानी लॉगिन है तो भेज दो उसको प्रोफाइल वाले पेज पे। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं, कुकी वगैरह को क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल चेक करते हैं, सब कुछ ठीक है। अब हम इसको जो है चेक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन विद फेसबुक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया लॉगिन वगैरह हो चुका है हमारा। अरे रिडायरेक्ट नहीं हुआ, यानी कुछ हमारे बैकएंड में कुछ एरर आया है। क्या बता रहा है, फेल टू फेच, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम है। नेटवर्क टाइम में देखते हैं, ये वाला एपीआई अपना काम नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या चीज़ है, रिस्पॉन्स देखते हैं, सोर्स देखते हैं, कंसोल देखते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे है प्रॉब्लम। क्या चीज़ है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एफी लॉगिन ऐप, अच्छा, यहाँ पे कहीं पे भी ये गलत इंपोर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ही हो सकता है इंपोर्ट। यहाँ पे हमने बेसिकली डॉट जेएस नहीं लगाया था, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। लगा दिया, फिर से चेक करते हैं, लॉगिन विद फेसबुक कंटिन्यू कर देंगे। लॉगिन हो गया, जैसे ही लॉगिन हुआ ये हमने प्रोफाइल वाले पेज पे इसने हमको भेज दिया है, ठीक है। तो हमारा लॉगिन ये वर्क कर रहा है, सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे प्रोफाइल वाले पेज पे। तो अब चूंकि हमारे पास क्या है, कुकी है यहाँ पे, अब हम इसमें अगर देखें एप्लीकेशन में एक्सेस टोकन हमारे पास यहाँ पे है सिंपली ना। जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे ये कुकी हर रिक्वेस्ट के साथ, हर एपीआई रिक्वेस्ट के साथ हमारे बैकएंड पे जाएगा, और हमने बैकएंड पे इसको जो है यहाँ पे गेट यूज़र में इसको गेट करके डेटा को डिकोड करके फ्रंट एंड पे भेज भी दिया है, ठीक है। अब हमें इस एपीआई को, इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, जो कि किस पे, इस वाले एपीआई पे कॉल होगा। प्रोफाइल में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर, और यहाँ पे हो जाएगा यूज स्टेट, और इसमें हम यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम एपीआई को कॉल कराएंगे। और डिपेंडेंसी में यहाँ सिंपली कुछ नहीं, इम्पटी एरे पास कर दो, कॉमा इम्पटी एरे, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट गेट यूजर इज इक्वल टू तरीके से एरो फंक्शन, और ये सिंपली असिंक्रोनस होने वाला है। और यहाँ पे जो हमने ये एपीआई कॉल करा था इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हैं, और
ये जो चीज़ है यहाँ पे कॉन्स्टेंट बेसिकली यहाँ से जो है इसको लॉगिन रिस्पॉन्स की जगह यहाँ पे लेट्स से रिस्पॉन्स इसको कर लेते हैं। रिस्पॉन्स कॉपी करते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी चेंज करते हैं, ठीक है। और ये ऑथ लॉगिन की जगह यहाँ पे हो जाएगा गेट यूज़र। मेथड इसका हम चेंज कर देते हैं, क्या चीज़ गेट कर देते हैं। क्रेडेंशियल इंक्लूड रहेगा, क्रेडेंशियल इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये हमारा एक्सेस टोकन है, कुकी है, ये सेट होकर के नहीं जाएगा, इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमें मेथड गेट कर दिया, क्रेडेंशियल इंक्लूड कर लिया, डेटा हमारा जो है इसमें आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ़ डेटा डॉट सक्सेस हमारा सक्सेस, अगर हमारा जो रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है अगर हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमने जो है सक्सेस मैसेज भी भेज रखा है ना, तो अगर हमारा सक्सेस है तो यानी कि हमारे पास यूज़र है। तो हम क्या करेंगे, सेट यूज़र, इस वाले स्टेट में डेटा डॉट यूज़र इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एपीआई, और इसको हम लास्ट में आकर के यहाँ पर इस तरीके से कॉल भी कर लेंगे। तो ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर डेटा को दिखा भी देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, H1 बनाते हैं, एक H1 प्रोफाइल, या फिर यहाँ पर यूज़र डेटा, और यहाँ पर P के अंदर लेट्स से नेम हो जाएगा। तो नेम हो जाएगा क्या, यूज़र क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, यूज़र का नेम हो गया। नेम के बाद यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, ईमेल हो गया। ईमेल के बाद हम फेसबुक आईडी रख देते हैं, एफबी आईडी, यहाँ पे एफबी आईडी, बस इतना ही शो कराएंगे, बाकी नहीं शो कराएंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा डेटा भी आ चुका है ना। हो क्या रहा है, एपीआई के साथ ये टोकन जा रहा है और वहाँ पे बैकएंड में डिकोड करके हमको डेटा यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, बहुत कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा स्टेप था। आपको बस ये जो पैकेज हमने यूज़ किया है इसको यूज़ कर लेना है, ये हैंडल कर लेगा अपना जो भी फेसबुक लॉगिन है, वहाँ से जो आपको रिस्पॉन्स में डेटा मिलेगा यूज़र का, उसको बस आपको मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर करा लेना है। स्टोर कराने के बाद आप जो भी अपना इंटरनली जो भी कुकी वगैरह क्रिएट करना है उसको क्रिएट करके सिंपल सा आपको सेटअप कर लेना है। तो वीडियो बस कंप्लीट हो गया, आप इसको देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और सोर्स कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।